आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो यह आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 4 तक हमने आपको पूरा एक एक टॉपिक पूरा अच्छी प्रकार से समझाया है। वहां तक जितना भी हमने एक टॉपिक पढ़ाया आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जितना हमने पढ़ाया है उतना ही पढ़िएगा, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप लोग चैप्टर 4 तक पूरा स्टडी कर लीजिएगा। चैनल पर जाइएगा, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के सभी चैप्टर का आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। पहले नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं और इसके सोर्स कौन कौन से हैं। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे और इन सब के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग हमसे कमेंट करके जरूर पूछेगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। आखिर नॉइज पॉल्यूशन आपका होता क्या है, इंट्रोडक्शन तो आपको समझना पड़ेगा ही। देखिए, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर यानी ध्वनि, यानी हल्ला गुल्ला जो होता है आपके गलियों में, मार्केट में, घर में, कॉलेज में, कहीं पर भी शोर आपका हो रहा है। तो जैसे कि ये क्या होता है, जो अवांछित आवाजें होती हैं, मतलब जिन्हें आपका कान सुनना नहीं चाहता है, जिससे मानव के कानों को क्या होता है, दर्द होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में आप लोग यही सब लिखेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन में मान लीजिए हमारे घर में बिना मतलब का शोरगुल हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझना यही है कि ध्वनि प्रदूषण आखिर होता क्या है। तो नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। तो देखते हैं ध्वनि प्रदूषण आपका क्या होता है। नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, तो हमने अभी आपको बताया कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में आप लोग अपने स्टडी कर रहे हैं और बगल के रूम में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उस क्लास में टीचर नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला बच्चे मचा रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाई से। तो क्या होगा, वो भी आपका नॉइज पॉल्यूशन होता है। यानी आप अपना काम सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, आपके कानों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, नॉइज पॉल्यूशन के अंतर्गत। कई लोग थे, कई मतलब अनेक प्रकार के जितने भी समझ लीजिए विद्वान थे, उन्होंने अपना अपना मत दिया है कि क्या क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन, किनके अनुसार क्या क्या होता है। जैसे कि एक थे विटेल्स, विटेल्स के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जो शोर होती है वह न चाहने वाली ध्वनि होती है। यानी आप लोग मार्केट में गए हैं, कहीं फोन पर बातचीत कर रहे हैं, आपको उधर से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, किसके कारण, जो मार्केट में शोर हो रहा है उस कारण आपको जो नेक्स्ट बंदा आपके पास कॉल किया है उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो वह न चाहने वाली ध्वनि है जो गली में आपके हो रही है। उसी प्रकार एक और थे टिफिन, कौन थे, टिफिन। तो टिफिन के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि शोर जो होता है वह एक ऐसी ध्वनि होती है जो व्यक्तिगत तौर पर हमारे साधारण कार्यों में बाधा डालती है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए आप कहीं समाज में बैठे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, अचानक बाहर कहीं दंगा प्रसार हो गया तो शोरगुल मचेगा ही, आपकी मीटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो वो भी एक प्रकार का नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो दो तीन डिफिनेशन है नॉइज पॉल्यूशन की, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और आसानी से समझिएगा। तो नॉइज पॉल्यूशन आप लोग चाहें तो एक दो बार पढ़ लेंगे, तभी आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि आप लोग लिखते क्या हैं। देखिए, बैक तो किसी का इन सब सब्जेक्ट में आता नहीं है, बैक उन्हीं का आता है जो कुछ भी लिख कर नहीं आते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बैक किसी का भी नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट में। अब आप बताइए, जाएंगे एग्जाम देने, लिख कर आएंगे केवल एक क्वेश्चन, तो क्या आप पास हो जाएंगे, नहीं। अरे कम से कम इतना तो करके आए कि हाँ हमने 25 नंबर का किया है तो चलिए हम पास हो जाएंगे। या आपका 25 नंबर किया है, कुछ भी नहीं लिखा है, कॉपी तो भर दीजिए, कॉपी तो भर दीजिए, भले ही गलत गलत भरें, कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख डालें, लेकिन क्वेश्चन को छोड़कर ना आए, तब भी आपके पास होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। हम बताएंगे आपको एग्जाम टाइम में किस प्रकार से कापियाँ लिखेंगे, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए इसकी यूनिट को देख लेते हैं।
तो यूनिट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ध्वनि की यूनिट क्या होती है, सबको पता होगा। जैसे कि इसको मापना, इसको मापते कैसे हैं, कैसे इसको मापते हैं, तो आपको पता है कि इसकी यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है। क्या होती है, इसे डेसिबल में मापते हैं। इसकी यूनिट जो होती है डेसिबल, या इसको हम बेल, इसकी यूनिट डेसिबल या बेल होती है। किसकी, ध्वनि की, यानी यूनिट ऑफ नॉइज जो होती है वो डेसिबल या बेल होती है। और आपको पता भी है कि जो एयर में, एयर मीडियम यानी वायु माध्यम में जो ध्वनि का संचरण होता है वो किस किस स्थिति में होता है। एक तो आपका होता है कंप्रेशन की स्थिति में, जिसे आप लोग बोल सकते थे संपीड़न, और एक होता है विरल माध्यम, किसमें, वायु में जो ध्वनि का संचरण होता है, ध्वनि के चलने की जो दिशा होती है वो आपकी रेयर होती है, और कंप्रेशन यानी संपीड़न की स्थिति होती है और विरल की स्थिति होती है। संपीड़न और विरलन आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ये सब आपके द्वारा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में फिजिक्स में ये सब था, आपने पढ़ा होगा। ओके। और शोर की तीव्रता जो होती है उसे बेल या हम डेसिबल में मापते हैं। और जो डेसिबल होता है, क्या बोला यहाँ पर हमने, बेल या डेसिबल। तो जो डेसिबल होता है, जो आपका यहाँ डेसिबल होता है वह बेल का 10वां भाग होता है। यानी 1 डेसिबल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डेसिबल इज इक्वल टू होता है 1/10 बेल। समझ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यूनिट क्या होती है नॉइज की, एंड नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्स क्या होते हैं। तीनों मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिएगा और 5 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है। ओके, ये हो गया। और आप यूनिट हो गए ये सब, और आप लोग कितना ध्वनि सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि आप लोग सुन सकते हैं, ये सब भी जानना जरूरी है। तो जो आपका ह्यूमन यानी जो हम लोग सुनते हैं, यह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 आवृत्ति तक की साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 अब आपकी अवस्था के अनुसार, आपके उम्र के अनुसार, या अन्य बाहरी जो वायुमंडल है उसके अनुसार यह धीरे 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 कम हो जाता है। और अगर यही जो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति हो जाए, 20 हर्ट्ज से अगर कम आवृत्ति हो जाए, तो उसको हम लोग इंफ्रासाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड या सब साउंड। कोई पूछ लेगा इंफ्रासाउंड क्या होता है, तो इंफ्रासाउंड ये होता है कि अगर हमारा कान जो है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अगर सुन ले तो वह इंफ्रासाउंड आपका कहलाता है। ओके। तो ये सब थे आपकी यूनिट, इसको भी पूरा जितना हमने बोला, जितनी बातचीत की, सब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, आप लोग उसको क्रम से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे जो सोर्स होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के, उन सबको देखेंगे। और हाँ, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम टाइम आपका आ चुका है। बहुत मस्ती किया होगा आपने, हैप्पी न्यू ईयर मनाया होगा और अन्य बहुत सी पार्टियां किया होगा, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा कुछ दिन के लिए क्लोज कर दीजिए और हिस्ट्री पर अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम टाइम आपका है, और एग्जाम बस 1 या 1.5 महीना जो भी बचा हुआ है आपका। तो सोर्स देखते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, किस कारण से यह जो ध्वनि प्रदूषण होता है, कौन कौन से इसके स्रोत हैं, कैसे कैसे यह उत्पन्न होता है, उसको देखते हैं। तो यह 2 टाइप से उत्पन्न हो सकता है। एक होता है आपका नेचुरल सोर्स, यानी जो प्राकृतिक के द्वारा होता है। एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स, जिसे हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं नेचुरल सोर्स में क्या क्या कारक आपके होते हैं। तो नेचुरल सोर्स कैसे, जैसे कि आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो उससे भी आवाज़ें उत्पन्न होती हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ें उत्पन्न होती हैं, जो आपके शीशे लगे होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, वो सब भी आपके चकनाचूर हो जाते हैं। बादलों की गर्जन, उससे भी आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। और अनेक प्रकार के भूकंप जैसे आ गए, तो भूकंप आता है तो उससे भी आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, बड़े बड़े घर जो हैं गिर जाते हैं, इधर उधर तूफान हो जाता है, समुद्री लहरें उठती हैं, उससे भी आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब कैसे होता है, ये सब तो हम लोग करते नहीं है, भूकंप है हम थोड़ी ना लाते हैं, ये तो प्राकृतिक के द्वारा आता है, ये सब प्रकृति की देन है, यानी ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं ये सब। ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, बादलों का गर्जना हो गया, तड़कना हो गया अचानक में, और समुद्र में लहरें उत्पन्न हो जाना, और भूकंप के द्वारा भवनों का गिरना, ये सब आपके होते हैं किसके अंतर्गत, नेचुरल सोर्स के अंतर्गत है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और हमने बोला था इसमें बहुत कुछ है नहीं आपके चैप्टर में, और जल्द ही आपका यह समाप्त भी कर दिया जाएगा। आगे आता है आपका आर्टिफिशियल सोर्स। तो आर्टिफिशियल सोर्स में भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें स्टेशनरी होता है, डायनामिक होता है, फिर डायनामिक में कई टाइप्स के होते हैं। तो सबको हम क्रम से देखते हैं।
स्टेशनरी सोर्स ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अचल स्रोत। क्या होता है? अचल स्रोत। इसमें क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आपके कारखाने में जो ध्वनि हो रही है, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, या जो सीमेंट की कंपनियां हैं, या जो बहुत विवाह उत्सव आप लोग पार्टियां करते हैं, तो ये सब जो होते हैं सब स्टेशनरी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? स्टेशनरी सोर्सेज यानी अचल स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए हमने बताया था ना, बस आपका पूरा थियरी है, बुक से भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें अचल स्रोत में आपका आ गया जैसे कि रेडियो द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होती है, आपकी जो अनेक प्रकार की पार्टियां करते हैं, विवाह उत्सव में जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ये सब आपके आते हैं स्टेशनरी सोर्सेज के अंतर्गत। मतलब ये होता है इसमें कि इसमें जो शोर उत्पन्न होने वाले जो सोर्स होते हैं, वह अपने स्थान पर रहकर ही जो ध्वनि होता है उसको चारों तरफ फैलाते हैं। शादियों में क्या होता है, गाना, साउंड, डीजे, बाजा जो कुछ बजा रहे हैं, एक जगह आप लोग रख देते हैं, एक जगह रख देते हैं, उसको चलाते हैं तो चारों तरफ आवाज तो होगा ही होगा। तो ये सब आते हैं आपके स्टेशनरी सोर्सेज के अंतर्गत। उसके बाद आपका आता है आके डायनामिक सोर्स यानी सचल स्रोत। क्या होता है आपका? डायनामिक सोर्स यानी सचल स्रोत। ये क्या होता है? इसमें थोड़ा कई टाइप्स है, उसको हम बताएंगे क्रम से। तो डायनामिक सोर्स यानी सचल स्रोत ये क्या होती हैं? अभी तक आपने देखा अचल स्रोत यानी एक जगह स्थिर रहता था और आवाज चारों तरफ गूंजती थी। अब सचल स्रोत यानी ये चलते चलते आवाज होता है। तो अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपका हो सकता है गाड़ी आप लोग चलाए होंगे, मोटरसाइकिल आप लोग चलाए होंगे, गर्ल्स स्कूटियां चलाए होंगे, मोटरसाइकिल भी चलाए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो क्या होता है जब चलता है तो आवाज होता है ना, आवाज होता है। तो ये सब सचल स्रोत के अंतर्गत आते हैं, यानी मूवेबल की स्थिति में, यानी ये सब फिक्स ना रहे, स्थिर ना रहे, स्टेशनरी ना रहे, मूवेबल यानी चलते हुए आवाज करें। इसमें आपका हो जाएगा जैसे रेलगाड़ियां भी आ जाएंगी, हॉर्न देते हुए आगे बढ़ती है, या उसके पहियों की आवाज जो होती हैं। और यहाँ पर स्कूटर आ जाएगा, आपका मोटरसाइकिल आ जाएगा, अन्य जो भी कुछ भी रहे आपके यातायात के वाहन जो कुछ भी हैं, ये सब इसमें आ सकते हैं। और क्या हो सकता है? चुनाव प्रचार का शोर हो गया, गाड़ी एक जगह स्थिर भी रहती, चलती भी रहती है। तो देखिए कई टाइप्स होते हैं, सचल हो गया, अचल हो गया, और इसमें आपका हो गया विस्फोट, या जो आप लोग फायरिंग करते हैं, या आप लोग जो दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, वो सब आपका सचल स्रोत के अंतर्गत आता है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स यानी कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत। कृत्रिम में आपके दो टाइप्स हैं, स्टेशनरी है और डायनामिक्स है। तो दोनों के बारे में हमने जाना। अब इसमें जो आपका डायनामिक सोर्स है इसके भी कई टाइप्स होते हैं। जो आपका डायनामिक्स है इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो एक होता है आपका इंडस्ट्रियल। क्या होता है? इंडस्ट्रियल सोर्स। एक होता है इंडस्ट्रियल स्रोत। एक होता है आपका कम्युनिटी नॉइज। कम्युनिटी नॉइज होता है, यानी इंडस्ट्रियल नॉइज, कम्युनिटी नॉइज, एंड एक होता है ट्रैफिक नॉइज। ये सब आपके किसके पार्ट हैं? ये सब आपके डायनामिक सोर्स के ही अंतर्गत आएंगे। तो इंडस्ट्रियल में क्या आता है? इंडस्ट्रियल का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि जो औद्योगिक शोर है, जो आपके बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ से जो शोर उत्पन्न होता है उसे हम लोग औद्योगिक सोर्स कहते हैं। कोई सामान बन रहा है, वहाँ पर आवाज़ें हो रही हैं, तो वो सब औद्योगिक सोर्स के अंतर्गत आएंगी। सामुदायिक सोर्स क्या होता है? सामुदायिक सोर्स से होता है आप लोग पार्टियां करते हैं शादी विवाह में, मतलब जहाँ भीड़ भड़क्का इकट्ठा रहे वहाँ पर आवाज़ जो सामुदायिक सोर्स में आ जाएगा। और यातायात का शोर, यातायात का सोर्स अनेक प्रकार के आजकल यातायात के वाहन हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, वायुयान, बस, ट्रक, रेलवे, मतलब कुछ भी जो आ जाए आपके ट्रैफिक में, वो सब आपके ट्रैफिक सोर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी यातायात के सोर्स। तो गाइस यहाँ तक हमने आपको बता दिया, सोर्स बता दिया, नॉइज पॉल्यूशन बता दिया, इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया। अब बचा है आपका क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यानी नॉइज पॉल्यूशन का वर्गीकरण। तो ये भी कई टाइप्स का होता है। आपके घर यानी हाउस होल्ड नॉइज हो गया, कम्युनिटी नॉइज हो गया, इंडस्ट्रियल नॉइज हो गया, कॉन्टिन्यूस नॉइज हो गया, एंड ओकेजनल नॉइज हो गया। देखिए आप लोग सेकेंड ईयर में पहुंच गए या जिस जिस भी ईयर में हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को अब थोड़ा अलग सोचना है। आप लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टेक्निकल माइंड से सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम किताबी भाषा पढ़ रहे हैं ज्ञान उसी को लिख कर चले आए। आप लोग इतना तो अब कर सकते हैं कि हेडिंग को देखें और तुरंत ही समझ जाएं कि इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। अब कहीं पर यातायात शोर आ गया तो अब इतना आप लोग
टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो इतना तो ज्ञान हो गया होगा आपके अंदर कि हाँ यातायात में क्या क्या आ सकता है। कम्युनिटी आ गया तो इसका मतलब हाँ कम्युनिटी यानी कहीं जगह इकट्ठा है तो वहाँ से जो आवाज़ें हैं, ये सब आप लोगों को सोचना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल माइंड यूज करना चाहिए। अब तक आपने जो किया उससे कोई बात नहीं, लेकिन हेडिंग को देख कर ही आप लोग अर्थ निकालने का प्रयास किया करें, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। कुछ भी नहीं पढ़कर जाएंगे, लेकिन अगर हेडिंग के बारे में अगर आपने समझ लिया तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से लिखेंगे और आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा। चलिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउस होल्ड नॉइज क्या होता है। हाउस होल्ड नॉइज तो हाउस होल्ड मतलब आपके जो घर में शोर रहे हैं, इसे आप लोग घरेलू शोर भी बोल सकते हो। तो अपने घर के बारे में बता दीजिए, चिल्लाते हैं आप लोग, टेलीविज़न चलाते हैं, फर्नीचर इधर उधर खिसकाते हैं, और क्या करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं। मोबाइल फ़ोन पर कोई मिल गया तो 24 घंटा उस पर बात करने लग जाते हैं। तो ये सब आपके घरेलू सोर्स के अंतर्गत आएंगे, यानी इसे आप लोग हाउस होल्ड नॉइज बोलेंगे। सेकंड टाइप आपका कम्युनिटी नॉइज। तो समझ गए होंगे कम्युनिटी नॉइज, हमने आपको ऊपर भी बताया, सामुदायिक शोर जिसे बोलते हैं। तो क्या होता है, जहाँ बहुत जनता इकट्ठा हुई वहाँ पर जो आवाज़ें हो रही हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं सामुदायिक शोर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, अनेक प्रकार के, अब ये नहीं कि जहाँ आप ही लोग इकट्ठे हैं वहीं सामुदायिक शोर, कई गाड़ियाँ भी इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको भी बोल सकते हैं सामुदायिक शोर होता है। आप लोग बहुत अगर मान लीजिए किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर भी शोर होता है, तो वो सब सामुदायिक शोर के अंतर्गत आते हैं, वो सब लिख लीजिएगा। अगला आता है आपका इंडस्ट्रियल नॉइज। तो इंडस्ट्रियल नॉइज में हमने बताया अनेक प्रकार के वर्क किए जाते हैं, तो मशीनें चलती हैं, वहाँ से जो सोर्स उत्पन्न होते हैं, जो नॉइज उत्पन्न होती है, वो सब आता है आपका औद्योगिक सोर्स नॉइज के अंतर्गत है। अगला आता है आपका कॉन्टिन्यूस नॉइज, यानी सतत सोर्स, यानी ये जो होता है लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है। जैसे कि आप लोग फैक्ट्री में गए हैं तो मशीनें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, आवाज़ें होती रहती हैं। गाड़ियां हैं रोड पे चलती रहती हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, रुकने वाले सब नहीं हैं। ओके। और क्या होता है, जो हमारा कान होता है ना, वो उसको सुनते 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 उसको उसकी आदत पड़ जाती है, बस समझ जाता है कि हाँ शोर तो होगा और उसको हमें सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो कंटिन्यूअस जो नॉइज होता है ना, वो आपके कानों के लिए बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो लगातार आपका कान जो है उसको सुनने की वह आदत पा गया है, उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है कंटिन्यूअस नॉइज से। और जो आता है आपका ओकेजनल नॉइज यानी असतत शोर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये शोर जैसे कि सडनली का नाम सुना है, अचानक उत्पन्न हो जाता है, अचानक बहुत कम समय के लिए आएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। ओके। जैसे क्या होता है, कहीं पर बम विस्फोट हो गया, कहीं पर बम विस्फोट हो गया, घर में मान लीजिए अचानक कोई आपका थाली गिर गया, गिलासा गिर गया, तो अचानक सोर्स हो जाएगा। तो ये सब कभी कभी उत्पन्न होते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये जो शोर होते हैं ना, अचानक ही आते हैं, और किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, मर भी सकता है वो आदमी, और लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं जो ओकेजनल नॉइज होते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। अगर सब टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और अपने एक ही फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि सभी के पास कीजिएगा, बस जितने लोगों ने देखा बस अपने एक एक फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। ओके। चलिए, ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।